कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट इस पर सीखना है आपका। जितने बेसिक होते हैं इस पर ध्यान देना है, सीख लेना है कैसे कैसे ये लगते हैं, ठीक ना। तो देखो बच्चों, ये सबसे पहले आपका लिखा लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2। तो हल करने से पहले हम लिमिट से चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार ये कहीं आपका ये 0/0 तो नहीं हो जाता है, या एक इनफाइनाइट या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। हम 0/0 को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 1, ये अगर आपका ये लिखा हो 1/इनफाइनाइट तो इसकी वैल्यू 0 होती है, और इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में आपका इनफाइनाइट होता है। ये आपको सीखना है। यदि ये चीज इसमें प्रकट होते हैं, इसके अंदर आते हैं, तो समझ लो ये गुणनखंड, या तो गुणनखंड का सूत्र लगाओ या गुणनखंड द्वारा हल करो। देखो चेक कर लेते हैं। 2 यहाँ रखो, 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4, यहाँ 2 माइनस 2। तो रखने पर देखो, हमको रखने पर ये हमारा रफ जो होता है, रफ कार, तो यहाँ पास हमने 2 रखा, यहाँ 4, यहाँ 2 रखा, और ये 2 पहले से। अब देखो यहाँ 4 में से 4 निकल गया, 2 में से 2, ये 0/0 के रूप में हो गया। अगर ये 0/0 के रूप में हो गया तो क्या करेंगे, गुणनखंड या सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र का प्रयोग। तो देखो कैसे, यहाँ लिमिट आप जैसे लिखा वैसे लिख लीजिए। यहाँ एक्स टेंडस 2, यहाँ इस तोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। देखो ये ऐसे बना लेंगे इसको। यहाँ नीचे हमारा बना हुआ है, इसको जब ब्रेक करेंगे तो फिर यहाँ पास लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडस 2, इसको प्लस में एक और एक माइनस में, एक्स माइनस 2। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। तो ये देखो कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंडस 2 और बचा क्या, एक्स प्लस 2, इतना बचा। अब हम क्या करते हैं, लिमिट का मान रखा देते हैं। यहाँ पास लिखेंगे लिमिट का मान। जब लिमिट का मान रखा दोगे यहाँ, तो यहाँ 2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 4। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इसको करना था। अब देखिए यहाँ पास दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे है। यहाँ आपका 2 लिखा हुआ है, ठीक, ये 1 है। ये दूसरा नंबर है, लिमिट 2/एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/1 माइनस 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, क्या ये 0/0 के रूप में तो नहीं है। कब चेक करेंगे, लिमिट की वैल्यू रखाकर। जब यहाँ लिमिट की वैल्यू रखा दोगे चेक करने के लिए, जांच करने के लिए या चेक करने के लिए, पहले चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स टेंडस आपका 1 लिखा हुआ है, या इसे रखो या ना रखो। यहाँ 2, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, यहाँ प्लस 1/1 माइनस 1, ठीक। अब देखो कौन सा रूप में बन रहा है, 1 ऐसे। तो ये किसका हो जाता है, इनफाइनाइट की वैल्यू। तो देखो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पास हम जब रखते हैं तो एक्स टेंडस 1 का हो जाता है 1/0 या 2/0 प्लस 1/0, ठीक है ना। अब ये सब क्या है, ये हमारे क्या है, इनकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट तो होती है। ये देखो यहाँ भी इनफाइनाइट, इसमें भी इनफाइनाइट।
तो इनफाइनाइट का जोड़ तो इनफाइनाइट होता है, तो हमारे पास ये क्या इनफाइनाइट के फॉर्म में आ गया। ठीक, तो इसका मतलब इसका यूज क्या करेंगे, गुणनखंड। तो पहले सरल कर लो, जब सरल करोगे तो देखो कैसे करेंगे। इस रूप में आए या इस रूप में आए तो समझ लो इसको सरल करो, गुणनखंड से करो या गुणन विधि से करो या सूत्र लगा करो, यानी करना है आपको। तो हम देखते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एलसीएम ले लिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, यहाँ इस तरह बना हुआ तो इसके रूप में जब बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, साइन बाहर आ जाएगा। तो इसको भी तो हमको थोड़ा बनाना पड़ेगा, इसको हमको बनाना पड़ेगा। कैसे, देखिए ये 2/x स्क्वायर माइनस 1 और इसको सीधा करोगे, साइन ये वाला प्लस था तो माइनस हो जाएगा, इस तरह लिखोगे तो ये ऐसे। ठीक है, ये साइन इसकी जो उल्टा हुआ तो ये बाहर माइनस आ गया तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए। अब आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो कैसे हल होगा, ये चीज को ध्यान देना है। चलिए, यहाँ हमने एलसीएम में क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इससे इसमें भाग करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस इससे भाग करोगे तो इसके अंदर प्लस वाला इस पर बच जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए ऐसे। ठीक है, यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इतनी दूर तक। अच्छा, ये प्लस में था, हाँ। अब जब इसको हल करोगे तो क्या था, यहाँ ये लिमिट एक्सटेंडस 1 और यहाँ 2 माइनस एक्स माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ऐसे। अब देखो ये इसमें से घट जाता है तो यहाँ पास लिमिट एक्स टेंडस 1, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पास इसको ब्रेक कर दोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा था तो एक प्लस में एक माइनस में कर दीजिए, एक गुणनखंड प्लस में हो जाएगा और एक हो जाएगा माइनस में, ये ऐसे। अब इसको सीधा करो, साइन को बाहर को, तीन सब रूपों में बन जाएगा। तो यहाँ पास लिमिट एक्स टेंडस 1, यह आपका हो जाएगा, माइनस को बाहर कर देते हैं, 1 माइनस एक्स, यहाँ एक्स प्लस 1, सॉरी यहाँ पास उल्टा लिख दिया क्या, यहाँ हम लिखेंगे एक्स माइनस 1, ये नीचे हमारा गुणनखंड ये बन गया। तो देखो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तब हम यहाँ लिमिट एक्स टेंडस 1, यहाँ माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1। अब यहाँ पास कहेंगे लिमिट का मान लेने पर या रखने पर। ठीक, तो हम यहाँ जब रखेंगे तो माइनस 1, यहाँ 1 प्लस 1 बराबर माइनस 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पास ये सवाल कैसे हल होगा।
ये यहाँ पर रख के चेक कर लो, पहले चेक किया जाता है। चेक जब करोगे, एक को रख के देखो, एक रखोगे तो एक की स्क्वायर 1, 2, 1 कम 2, यहाँ -7, ये 5, तो 5 2 7, 7 में से 7 जाएगा 0, ये ऊपर भी 0, यानी कि इसके फॉर्म में बन जा रहा है 0/0 के रूप में हो जा रहा है। तो 0/0 के रूप में हो जाएगा तो इसको गुणनखंड करो। ये देखो लिमिट x टेंडस 1, यहाँ पास x -1, यहाँ 2 पंचे 10 होता है, इसको करिए 2 पंचे 10, गुणा करने 10 आना चाहिए, जोड़ने 7, तो अपना ये क्या हो जाएगा, यहाँ 5x - 2x यहाँ +5, ये पेयर हमारा बन जाएगा। तो हम इसको करेंगे लिमिट x टेंडस 1, यहाँ पास x -1, यहाँ कॉमन ले लेंगे x, तो हमारे पास 2x - 5 और यहाँ -1, 2x - 5। अब इसको लिमिट x टेंडस 1, यहाँ x -1 और यहाँ 2x - 5 और x -1, तो देखो ये और ये कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम लिमिट का मान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब हम लिमिट का मान यहाँ लिखेंगे, लिमिट का मान ये क्या हो जाएगा, यहाँ आगे आकर ये लिमिट x टेंडस 1, यहाँ 1/2x - 5, तो रख दो भैया। यहाँ लिमिट का मान रखा होगा तो 1, यहाँ 2 गुणे 1 - 5, 1/2 - 5 -1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आगे देखते हैं। ये सवाल हमारा आ गया चौथा नंबर। चौथा नंबर कैसे हल करेंगे, मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर इसको वैल्यू रखते हैं लिमिट का, तो इस पर तो ये 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, ये 0/0 के फॉर्म में बन जाता है। ठीक, तो 0/0 के फॉर्म में बन जाएगा, तो इसको गुणनखंड या सरलीकरण के रूप में इसको तोड़ो। देखो कैसे तोड़ेंगे, यहाँ लिमिट x टेंडस, जैसे ऊपर लिखा है x -√x√a, ये तो हम नीचे को भी यहाँ जो x लिखा है, x को मैं अगर यहाँ पास √x का स्क्वायर कर दूं तो इसी के तो बराबर होगा, या a को हम √a का होल स्क्वायर करें तो इसी के बराबर होगा। तो यहाँ x है वहां इसको रख दो, यहाँ a है इसको रख दो, तो यहाँ √x का होल स्क्वायर √a का होल स्क्वायर, ऐसे। यहाँ लिमिट x टेंडस a, एक देखो इसको सूत्र में तोड़ोगे तो क्या होता है, सूत्र a² - b², एक प्लस में और एक माइनस, ऐसे। तो हम यहाँ पास √x - √a और नीचे एक √x यहाँ प्लस में हो जाएगा और एक माइनस में हो जाएगा, इस तरह। तो देखो ये माइनस इसके साथ है, ये कट जाएगा। यहाँ लिमिट x टेंडस a, यहाँ 1/√x +√a। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, लिमिट का मान रखा देंगे। जब लिमिट का मान रखा देंगे तो 1/√,
यहाँ ए हो जाएगा x के स्थान पे, यहाँ अंडर रूट ए, अंडर रूट ये और अंडर रूट ये मिला कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप जितने प्रयास करेंगे उतने आपको ये लाभ करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। पांचवा नंबर में क्या लिखा है, यहाँ भी चेक कर देते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि 0/0 या 1/0 तो क्या होता है इनफाइनाइट। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके बनते हैं लिमिट का मान रखने पर तो समझ लो इसका गुणनखंड करना या सूत्र का प्रयोग करना है। तब करने के बाद अगर ये है चेक करने के बाद आप इसको सरल करो तब लिमिट का मान रखाओ। जैसे हम देखते हैं यहाँ पास देखिए हमने 3 यहाँ रखा 9 हो गया, यहाँ 3 छंग 18, 18 और 9 के 27 होता, 27 में 27 गया देखो 0 आया। और यहाँ 3 रखोगे 9 और यहाँ 3 कितना जाएगा 9 3 12, यहाँ 3 रखो 3 चौक 12 -12 + 12 हट गया। तो आपका ये 0/0 के रूप में बन जाता है, इसलिए इसको गुणनखंड करेंगे। ठीक ना, यहाँ पास ये देखिए यहाँ आपका x 10 यहाँ देखिए गुणा करने पर आपका क्या आना चाहिए 12, यहाँ 1 आना चाहिए, 3 1 कम 3 गुणा करने 3 जोड़ने पर 4। तो यहाँ पास x², यहाँ x -3x यहाँ +3 ये आ गया। और इसी प्रकार यहाँ 27 गुणा करने पर 27 आएगा और जोड़ घटाने पर 6। तो यहाँ पास x² प्लस यहाँ 9x -3x यहाँ 27 इस तरह बना लिया जाता है। जब क्या आए 0 उसको किसी गुणनखंड या सूत्र के रूप में हल करते हैं। देखो ये जोड़ा हम बना लिए, ये ऐसे ऊपर कॉमन लिए तो x -1 -3 कॉमन लिए तो x -1, नीचे कॉमन हम लिए x तो हमारे पास x +9, यहाँ -3 कॉमन लिए तो x +9, यहाँ लिमिट x टेंडर्स 3 तो यहाँ बचा क्या x -1 कॉमन लेने पर x -3 बच जाता है और x +9 कॉमन लेने पर x -3 बच जाता है। इस तरह ये कट जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडर्स 3 तो यहाँ x -1 और यहाँ x +9। अब आप क्या करेंगे लिमिट का मान रखने पर ठीक ना, लिमिट का मान रखने पर जब लिमिट का मान रखाएंगे तो यहाँ 3 रखेंगे तो -1 और यहाँ 3 + 9 यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, ये 6 आपका आ गया, 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया 1/6 आ गया। अब हम आगे देखेंगे ये क्वेश्चन को, छठवां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देख लीजिए, यहाँ भी चेक कर लो, इसको पहचानो क्या है क्या यह। ठीक, तो देखो यहाँ 2 रखोगे तो 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, 0 हो गया, यहाँ 2 रखोगे 4 6 4 10 2 5 10 0 हो गया, 0 हो गया। देखो हमने ऐसे रखा था, यहाँ 2 रखा लिमिट वाला, यहाँ 2 यहाँ 2 का स्क्वायर ऐसे, फिर यहाँ पास 2 का स्क्वायर यहाँ 5 × 2 यहाँ 6
यहाँ 8, यहाँ 8, ये आपका 4, यहाँ 10, यहाँ 6। अब इसको जब हल करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 6 4 10, वहां से 10 निकल गया 0, इस तरह। तब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड से इसको हल करके तब लिमिट रखेंगे। जैसे यहाँ कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है। जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 2, इस तरह। और यहाँ 3 दूना 6, गुणा करने पे 6 रहा, जोड़ने पे 5 सही है। तो आप इसको यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 3x माइनस 2x प्लस 6, ये जोड़ा और ये यहाँ लिमिट x टेंडस टू। अब हम यहाँ एक्स स्क्वायर x माइनस 2, यहाँ आपका x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 2, तो यहाँ x माइनस 3, यहाँ लिमिट x टेंडस टू, यहाँ x स्क्वायर x माइनस 2, यहाँ x माइनस 3 x माइनस 2। तो इस प्रकार ये और ये कट जाएगा। जब कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको लिमिट का मान लगा देंगे। लिमिट का मान रखने पर तो यहाँ पास लिमिट x टेंडस टू, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x माइनस 3, 2 का वैल्यू यहाँ रखा दो। तो देखो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 4, ठीक, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 माइनस 3, तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक, माइनस 4 आ गया। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये ठीक है, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन का क्वेश्चन 7 है। आपको रूल ध्यान देना है, यदि लिमिट का मान रखने पर 0/0 हो जाता है तो आप समझ लीजिए इसका गुणनखंड करके या सूत्र का प्रयोग करो। तो देखो हमने यहाँ पास रखे ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 4, ठीक है, और यहाँ पास रखेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, यहाँ भी 4 8 हो जाएगा। तो देखो इसको जोड़ने पर ये क्या जाता है, 0/0। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड द्वारा सरल करेंगे। जैसे ऊपर गुणनखंड करेंगे तो एक प्लस में एक माइनस, क्यों, क्योंकि ये बन रहा है ना एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक, एक प्लस में एक माइनस है, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है। तो अब ये चीज इतना हो गया। अब नीचे वाले को कैसे करेंगे, देखो हमारे नीचे वाले में x कॉमन, x कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ प्लस 4, तब इसका गुणनखंड कर रही है।
यहाँ x+2 और यहाँ x-2। ये आपका, ये इसका सूत्र क्या बनता है, x-2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये माइनस में एक घात है और यहाँ पास दो घात, तो एक घात बचेगी यहाँ, ये चीज को ध्यान देना। लिमिट x टेंडस टू x+2 और नीचे आपका x-2, ये आपका बचेगा। ठीक है, अब आप इसको सलूशन कर सकते हैं। अब इसको सलूशन कैसे करेंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऊपर से हमारा कट चुका है, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब वैल्यू आप यहाँ पास रख सकते हो। कौन सा वैल्यू, देखो लिमिट का मान। तो हम जब लिमिट का मान रखाएंगे, लिमिट का मान, अब देखिए यहाँ लिमिट का मान रखेंगे तो 2+2 और यहाँ 2, ये 2-2, तो ऊपर तो हमारा 4 हो गया, ये 2 गुणे 0 यानी 4/0। जब भी आपका कोई 0 1 आ पाए ऐसे 0 के रूप में हो तो इसको इनफाइनाइट कहा जाता है। तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब आप 8वां देखिए, देख लीजिए x-2 लिखा हुआ है, यहाँ x² - x लिखा है, ये -1/x³ -3x² + 2x। इसको कैसे हल करेंगे ये भी ध्यान आपको देना है। अच्छा, चेक कर लेते हैं, यहाँ चेक करिए कि क्या है। तो देखो एक रखोगे तो एक में से एक गया 0, यहाँ -1, तो यहाँ पास चेक करते हैं तो ये -1, ये 0 हो जाता है। और यहाँ रखिए, यहाँ 1 का क्यूब 1, यहाँ 3, यहाँ 2। जब इसको करेंगे तो देखो ये आपका, इसको जब हल करेंगे देखो 2 1 3, 3 में से 3 गया, ये भी आपका ये आ जाएगा। तो किसके रूप में हो गया, ये इनफाइनाइट के रूप में हो गया। तो हम कहेंगे इसको गुणनखंड या सूत्र का उपयोग करके हल करना है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। चलिए, यहाँ लिमिट x टेंडस 1, यहाँ x-2, यहाँ x कॉमन ले लेते हो तो x-1 हो जाता। यहाँ 1 लिखा है, यहाँ x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x², ये 3x, यहाँ +2, ये चीज हो जाता है। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान देना है। अच्छा, एक स्टेप फिर उतारते हैं वही चीज को, इतना -1/, ये देखो 2 है, ये 2 1 कम 2 गुणा करने पे 2 और जोड़ने पे 3 आ रहा है, तो इसका गुणनखंड का बनेगा x-1 बनेगा और 1 बनेगा x-2, ये बनेगा इतना। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या लेंगे, देखिए ये सब सवाल आपको खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको कॉन्सेप्ट पर रखा है ताकि सभी आपका कॉन्सेप्ट हर सवाल का बन जाए। देखो x-1 x-2, इससे भाग करें ये कट जाएगा तो आपके पास x-2 और x-2 ये हो जाएगा। इससे भाग करेंगे पूरा कट जाएगा तो -1 बचेगा। ये चीज ध्यान देना है। इतनी दूर तक आपका एकदम क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए
अब देखो इसको अगर करते हैं तो हमारे पास इसका सूत्र क्या बन जाता है, इसका बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये चीज। तो इसके स्थान पर इसको रखा देते हैं, तो यहाँ पास लिमिट एक्स टेंडस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1, यहाँ एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, 4 में से देखो निकल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और यहाँ आप जिस तरह लिखा है इसको आप लिखते जाइएगा। अब इसका गुणनखंड 3 एकम 3, गुणा करने पर 3 आए, जोड़े 5 सॉरी 4, देखो 4 आ रहा है, तो इसका गुणनखंड क्या बनेगा, देखिए इसका गुणनखंड आपका बनेगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, सॉरी यहाँ 3 बनेगा, यहाँ बनेगा एक्स माइनस 3, और नीचे अपना जो लिखा है इसको आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक, देखिए कटता क्या है, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, आपको आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडस 1, यहाँ एक्स माइनस 3, यहाँ एक्स माइनस 2, इतना आ जाएगा। हम लिमिट का मान रखा देंगे, जब लिमिट का मान रखा देंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ लिख देंगे लिमिट का मान रखने पर, तो जब लिमिट यहाँ 1 रखेंगे माइनस 3, यहाँ 1, यहाँ 1 माइनस 2, ऊपर तो आपका 2 माइनस 2 आ जाएगा, नीचे घटेगा तो यहाँ 1 गुणे माइनस 1, अब ये 2 माइनस 1, यहाँ माइनस 1, यानी आपका 2 आ रहा, ठीक है, आपका आंसर 2 आ चुका है, ये चीज को ध्यान देना। ठीक, देखिए अब 9 नंबर में कैसे होगा, ये चीज को ध्यान देना। देखो ये रखो, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट 1 हो जाएगा, यहाँ पास 0, ये भी 0/0 के रूप में होता है, तो 0/0 के रूप में होगा तो इससे गुणनखंड दिखाओ, तो गुणनखंड दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत आसान है, इसके अंश का परिमेकरण कर देते हैं, अंश का परिमेकरण, ये हमारा लिखा है 1 प्लस एक्स, यहाँ -1 माइनस एक्स, यहाँ आपका एक्स आ जाएगा, इंटू 1 प्लस एक्स, यहाँ प्लस 1 माइनस एक्स, यहाँ भी 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अब देखो ये हो गया अंश से परिमेकरण, अंश से परिमेकरण, ठीक, अब देखो इसको ऊपर ऊपर गुणा करोगे, माइनस बी ए प्लस बी नीचे गुणा करा दो, यहाँ एक्सटेंडस 0, जब करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का
होल स्क्वायर, ये ऐसे, और बटा यहाँ x और अंडर रूट 1 प्लस x माइनस, यहाँ भी प्लस होगा 1 माइनस x, ये चीज को ध्यान देना। अब इसको तोड़ोगे तो लिमिट x टेंडस 0, तो ये 1 प्लस अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ इतना हो जाएगा, ये अंडर रूट हटेगा तो ये माइनस इधर प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ x हो जाएगा, और जिस तरह ये लिखा है इसको लिखा रहने देना है, ये ऐसे, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पास ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, तो यहाँ लिमिट x टेंडस 0, यहाँ 2x अपान x, और यहाँ अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x, ये ऐसे, ये कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडस 0, यहाँ 2 बटा अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x, यहाँ लिमिट का मान रखा दो, तो ये 2 यहाँ पास अंडर रूट 1 प्लस 0 अंडर रूट 1 माइनस 0, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 2 बटा 2 यानी 1, ये हमारा आंसर हो जाए। तो इस प्रकार हमारा इसका मान 1 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे इसको हल करना था। अब हमारे पास 10वां नंबर देखिए, यहाँ आप देखिए क्या कहता है, ये 10वां नंबर लिखा हुआ लिमिट क्या दिया है 5। अब इसको चेक कर लो, यहाँ 5 रखोगे, 5 में से क्या निकल गया 4, तो 1 आया, 1 का वर्गमूल 1 हो, तो 1 में से 1 निकल गया 0, ये 0 हो गया। इसका मतलब इसका भी गुणनखंड या कोई रूल से इसको सरल करो जो आपके पास हो। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए x माइनस 5 परमेकरण करने पर, अंश से परमेकरण, तो ये देखो ये ऐसे, इसको इसमें गुणा कर देंगे, इससे इसमें, तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंडस 5, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट x माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक। अब हमारे नीचे क्या हो गया, x माइनस 5, यहाँ अंडर रूट 1, यहाँ ये दिखा हुआ है 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 4, ये चीज लिखा हुआ। अब ऊपर को ब्रेक कराओगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ x टेंडस 5, यहाँ 1 माइनस, यहाँ x माइनस से ये माइनस से ये प्लस हो गया, यहाँ x माइनस 5, और यहाँ 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 4, ये चीज को ध्यान देना। देखो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो वो क्या होगा, तो ये लिखा जाएगा 5 माइनस x अपान x माइनस 5 और 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 4, ये चीज को ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको या तो इसको ऐसे बना लें या इस तरह इसको बना लें, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो हम ऊपर वाले को
चेंज कर देते हैं। यहाँ माइनस को बाहर करके हम लिख देते हैं x माइनस 5, यहाँ x माइनस 5, ये 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 4। तो देखो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या बचा है यहाँ पास, यहाँ लिमिट x टेंडस 5, यहाँ माइनस 1/1 प्लस अंडर रूट x माइनस 4। अब लिमिट का मान आप रखा सकते हो, यहाँ लिख दीजिए लिमिट का मान रखने पर। तो ऊपर 1 है, नीचे 1, यहाँ 5 माइनस 4, माइनस 1, यहाँ प्लस 1, घटाने पर 1, तो आपका आ जाएगा -1/2 आंसर, ठीक। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, ठीक। ठीक है, यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक। नंबर 11, ठीक। क्या करना है, लिमिट जी लिखा है 0, इसको मान ज्ञात करना है। तो पहले मान ज्ञात करने से पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने से क्या हमको मालूम चल जाता है कि किस प्रकार का रूप है। यदि साधारण वॉल्यूम निकल जाता है ठीक है, नहीं तो अगर इस रूप में है आ जाता है 0/0 या 1/0 इनफाइनाइट, तो हम समझ जाए कि इसका गुणनखंड या सरल करके इसको हल करना है, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ पास चेक करते हैं, यहाँ 0 रख लिया, यहाँ भी 0 रखिए, √3, यहाँ भी 0, √3, √3 में से √3 निकल, देखो ऐसे, यहाँ 3 है, यहाँ आपने 0 रख लिया, 1/2, फिर यहाँ पास आपने 3, ये 0, यहाँ 1/2, ये आपका 0, चेक कर रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ 3 जोड़ने पर इतना ही आएगा, देखो 3 + 0 तो 3 ही आएगा, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ भी ये 0, अब देखो घटा दो तो कितना हो जाएगा 0/0, तो इसका मतलब गुणनखंड से हल होगा। अब गुणनखंड से हल होगा तो वो कैसा होगा, देखिए इसको, यहाँ पास लिमिट x टेंडस 0, यहाँ 3 + x, यहाँ 3 - x 1/2, यहाँ x, ये आपका परमीकरण करेंगे अंश से। तो देखो इसको ऐसा भी लिखा जाएगा, ये आपका यदि इस तरह लिखा है 1/2 के रूप में, तो ये अंडर रूट के फॉर्म में भी है ऐसे, ठीक। तो ऐसे भी हम क्या करेंगे, लिख देंगे परमीकरण करने पर अंश से, ये प्लस करके, यहाँ पास 3 + x 1/2, यहाँ प्लस 3 - x 1/2, ठीक है। इसको इससे गुणा करा दो, इससे इसमें, हर से अंश अंश में, ठीक है ना। तो ये लिमिट x टेंडस 0, देखो a - b a + b, तो यहाँ पास 3 + x का 1/2 और इसकी घात का हो जाएगी, ये हो जाएगा
यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ माइनस x की घात 1/2 होल 3, वो 2 हो जाएगा, सॉरी दोनों की घात 2 हो जाएगा। और यहाँ पास हम लिखेंगे x हमारा लिखा रहेगा, और ये जिस तरह लिखा है 3 प्लस x की घात 1/2 और प्लस 3 माइनस x की घात 1/2 ऐसे लिखा रहेगा। तो देखो ये घात से घात कट जाएगी, ठीक। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिमिट, देखो अंश से परमीकरण किया है तो इसका साइन माइनस में, प्लस से अंश और हर में गुणा करके तब इसको हम अंश अंश में हर में गुणा कर रहे हैं, इसको परमीकरण नियम कहते हैं, ठीक है ना। 3 प्लस एक्स, यहाँ माइनस गुणा हो जाएगा तो ये 3 प्लस एक्स और यहाँ x हो जाएगा, और ये लिखा हुआ है 3 प्लस x की घात 1/2 प्लस 3 माइनस x की घात 1/2, ये ऐसे लिख रहे हैं, ये और ये करिए, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, लिमिट x टेंडस 0, यहाँ पास 2x और यहाँ x, ये हो जाएगा 3 प्लस x की होल 1/2 और प्लस 3 माइनस x की होल 1/2 ऐसे। तो देखो ये और ये कट जाएगा, यहाँ लिमिट x टेंडस 0 और यहाँ हो जाएगा 3 बटा यहाँ 3 प्लस x की घात 1/2 यहाँ प्लस 3 माइनस x की घात 1/2। अब लिमिट का मान रखा दीजिए, अब लिमिट का मान जब रखाएंगे, यहाँ लिमिट का मान रखाने पर यहाँ ये लिख देते हैं, लिमिट का मान लेने पर, लिमिट का मान लेने पर, तो जहां जहां आपका x दिखेगा वहां वहां रखते जाइएगा, यहाँ प्लस 3 माइनस 3 1/2, ठीक है। अब यहाँ 3, ये आपका 9 1/2 और ये 0, तो यहाँ हो जाएगा 3/3 का स्क्वायर यानी 1/2, ये कट जाएगा, 3/3 का मतलब 1 आ गया, 3/3 का मतलब कितना आ गया, ठीक है। ये आपका, इसको एक बार आप चेक कर लेते हैं, हमने कहीं मिस तो नहीं कर दिया है, तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ 2 था भैया, यहाँ 2 था, देखिए ये 2 था, ये 2, ठीक है, 2 है, तब क्या होगा, यहाँ पास ठीक चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ 2 था, हमने ध्यान नहीं दिया तो 3 रखा दिए हैं, ये 2, यहाँ 0 0, यहाँ 0 रखा गया है, यहाँ भी 0 रखा गया है, तो यहाँ पास हमारा ये ना आकर देखो कितनी दिक्कत हो जाती है, या 2/√3 हो जाएगा, यहाँ प्लस √3, तो कितने, 1√3 है, एक ये कितना हो जाएगा 2/2√3, ये कट जाएगा 1/√3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। ये देखिए यहाँ भी चेक कर लीजिए,
सारे सवाल के कॉन्सेप्ट समझते जाइए। हर सवाल का एक न कुछ रूल चेंज रहता है हर एक नियम से, ठीक है ना। देखिए इसको रखोगे यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में से -3 तो -1 हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे, 1 में से 1 का वर्गमूल 1 में से 1 गया 0। यहाँ रखेंगे 1 2, यहाँ 1 3 होगा, 3 में से 3 गया 0। ये अब क्या बनता है 0/0 के रूप में। तो हम इसको गुणनखंड के रूप में हल करेंगे। ये आपका √(x-1) ये 3 दूना इच्छा गुणा करने पर 6 आना चाहिए, घटाने पर x। तो यहाँ 2x² 3 - 2x-3। तो यहाँ लिमिट x टेंडस 1 ये आपका यहाँ पेयर, यहाँ पेयर, ठीक है। यहाँ x कॉमन ले लेंगे आप तो हो जाएगा ये 2x+3 -1 यहाँ 2x+3 ये ऐसे। ये आपका लिमिट x टेंडस 1 यहाँ 2x-3 ये आपका -1 2x+3 यहाँ आपका x माइनस हुआ। तो अभी तो देखो ये कट नहीं रहा, तो इसके जैसा कटने के लिए बनाना पड़ेगा आपको। x के स्थान पर मैं क्या लिख दूं, √x का होल स्क्वायर, और 1 के स्थान पर √1 कर दूं यहाँ पास, तो इसके बराबर हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पास लिमिट x टेंडस 1 यहाँ पास 2x-3 यहाँ √x-1 और यहाँ 2x+3 यहाँ √x का वर्ग √1 का वर्ग। तब क्या होगा देखिए, यहाँ 2x-3 यहाँ √x-1 यहाँ 2x+3 यहाँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखो ये वाला और ये वाला कट जाता है। अब आप लिमिट का मान रखा सकते हो। यहाँ 2x-3 2x+3 यहाँ √x+1। अब लिमिट का मान रखा दीजिए, यहाँ लिख लीजिए लिमिट का मान रखने पर। तो लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ 2 - 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 + ना हो जाएगा, -1 यहाँ 2 × 5 = 10 ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा यहाँ तक आ जाएगा। अब इसका वैल्यू अगला क्या है देखिए, ठीक। अगला हमारा क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। कैसे इसको हल करेंगे, ये 13 नंबर है, यहाँ मिटा हुआ है ये, ठीक है। यहाँ देखो 0 है। अगर मैं इतने को यहाँ पास इस तरह बना लूं, लिमिट x टेंडस 0 या तो मैं 1 - cos x/x के रूप में बना दूं, ठीक है। यह लिमिट
x टेंडस 0 साइन, ये ऐसे बना लूं तब एक आ जाए, या तो मैं इसको लिमिट x टेंडस 0 cos x बना दूं ताकि लिमिट रखने पर एक हो जाए। तो इतनी आपको चीजें ध्यान देना। चलिए यहाँ पास लिमिट x टेंडस 0, यहाँ साइन और यहाँ साइन बटा x, ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ x टेंडस 0, ये साइन x अपान साइन x इंटू cos x। अब हम इसको काट देंगे तो ये देखो कट जाएगा ये। तो लिमिट x टेंडस 0 यहाँ cos, अब लिमिट का मान रखने पर देखो, लिमिट का मान जब रखोगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा cos 0, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। देखिए ये आपका 14 नंबर है। यहाँ देखिए कितना क्वेश्चन अब आपको मेहनत करा देगा। ठीक है ना। यहाँ पास अब आपको ये क्या कहता, देखो इसमें या तो लिमिट 0 रखी है, देखो ये 0/0 के रूप में हो रहा है, ध्यान देना। यहाँ देखो 0 tan 0 का मान 0 और sin 0 का मान 0, ये 0, तो 0/0 है। तो अब इसको बनाना कैसे है, या तो ये लिमिट x टेंडस साइन बाई इसके रूप में हो जाए। ठीक, यहाँ कोई भी टेक्ना फंक्शन इसके रूप में हो जाए ताकि एक आ जाए। चलो देखते हैं। यहाँ लिमिट x टेंडस 0, यहाँ साइन बाई ये cos x, यहाँ साइन अपान 1, यहाँ x क्यूब, ये लिमिट x टेंडस 0, यहाँ हम साइन का कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 माइनस 1 अपान cos x, यहाँ -1, ये आ जाएगा और नीचे हमारे पास x क्यूब हो जाएगा। ये cos है, यहाँ cos है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये साइन, यहाँ जब एलसीएम 1 माइनस cos x, और जो cos आया वो नीचे आ गया, यहाँ x क्यूब इंटू cos x, इस तरह कर लिए। अब देखो हम क्या करते हैं, अब यहाँ करते हैं परमीकरण। ठीक है ना, इसके विपरीत। तो यहाँ 1 माइनस साइन है, तो यहाँ 1 प्लस cos, ये cos, तो अब गुणा करा देंगे। यहाँ लिमिट x टेंडस 0, ये साइन x, अब इसके 1 माइनस cos 1 प्लस cos, 1 माइनस cos इंटू 1 प्लस cos, 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है साइन स्क्वायर x। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x, किसका, ये दोनों का। और नीचे हमारा क्या लिखा है x क्यूब, यहाँ cos x 1 प्लस cos x, यहाँ क्यूब था। ठीक, अब देखो इतना पार्ट हमें अलग कर लेते हैं।
यहाँ लिमिट x टेंडस 0, ये साइन यहाँ क्यूब हो जाएगा क्योंकि 2 बार ये 1 बार ये, और यहाँ x क्यूब हो जाएगा। इतना कर लेंगे और यहाँ फिर लिमिट लगा दो x टेंडस 0 और यहाँ cos x 1 प्लस cos x ऐसे। अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए, लिमिट x टेंडस 0 साइन x अपान x का होल क्यूब। देखो सही बन गया, ठीक। ये हमारा क्यूब के फॉर्म में बन चुका है, देख लीजिए, ठीक। क्यूब के फॉर्म में हमारा ये रूल हमारा जो लिखा था यहाँ, लिमिट x टेंडस 0 साइन x बाई x के बराबर 1, तो इतने के 1 हो जाएगा। यहाँ लिमिट का मान रखा दोगे, ये यहाँ तो मान 1 हो जाएगा, और जब यहाँ लिमिट का मान रखा दोगे तो यहाँ देखिए लिमिट का मान cos 0 1 प्लस cos 0, तो इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, ठीक। तो देखो ऐसे आपको खूब सीखना है, ये आपका 15 नंबर है। साइन x माइनस cos x का मान ज्ञात कीजिए, इस तरह ये लिखा हुआ है। तो अब देखिए ऐसे सवाल को भी ध्यान देना है कि कैसे हल करें। हमने अभी बताया कि इसको ऐसे फॉर्म में लिमिट को 0 बना लो और कोई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में x बाई ऐसे बढ़ा ताकि 1 हमारा पास आ जाए। चलो यहाँ देखते हैं, देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, ये चीज को ध्यान देना है। हम इसको ऐसे बना लेते हैं, देखिए इसके अंश और हर में ये हमारे पास रूट और यहाँ रूट, 2 से भाग 2 से गुणा, ऐसे ये ऐसे, ये लिमिट, इसको हम बना लेंगे x माइनस पाई बाई 4 टेंडस 0। अब यहाँ पास हम कर देंगे x माइनस पाई बाई 4, ये चीज, ठीक। यहाँ लिमिट x माइनस पाई बाई 4 0, यहाँ √2, यहाँ साइन दिया हुआ है x और इसको cos पाई बाई 4 कर दे, यहाँ माइनस, यहाँ cos x, यहाँ साइन पाई बाई 4, यहाँ इतना। इस तरह लिखा तो इसको हम सूत्र में यूज कर देंगे। इसको हम ये रूट को बाहर कर देंगे, यहाँ साइन, यहाँ x माइनस पाई बाई 4, ठीक। यहाँ x माइनस पाई बाई 4। अब इसको इधर हटा दो, तो देखो यहाँ लिमिट x माइनस पाई बाई 4 0,
यहाँ पास साइन x माइनस पाई बाई 4 और यहाँ x माइनस पाई बाई 4 और यहाँ लिमिट यहाँ x माइनस पाई बाई 4 टेंडस 0 यहाँ √2। अब देखो इतने का मान ये यहाँ ये इतना 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट का तो मान रखाया नहीं पाएंगे तो हमारा इतना ही मान होगा। देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ √2। ठीक है ना, इसका मतलब √2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका ये आंसर क्लियर हो चुका है। ठीक, देख लीजिए। का क्वेश्चन 16 है। इसमें लिमिट क्या दिया है, इनफाइनाइट दिया है। अब कैसे इसको हल करोगे, इसका टाइप ही चेंज है। तो देखो कभी भी ऐसे लिमिट रखी हो तो उसको हम इसके फॉर्म में बनाए, 1/x के फॉर्म में बनाए, ताकि यहाँ पास लिमिट रख दें। तो हमने सीखा ना कि इसको रखने पर हमारा ये आ जाता है, तो इस तरह बना लेंगे। ठीक, तो देखो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ एक स्टैंडर्ड आपका इनफाइनाइट दिया हुआ है तो हम x² कॉमन ले लेते हैं ऊपर से। तो यहाँ 5 बच जाएगा और यहाँ 3x/x² और यहाँ 1/x², ऐसे हो जाएगा। और यहाँ हम x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास 3 + 2x/x², यहाँ 4/x²। ऐसे देखो ये और ये कट जाएगा। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिमिट x टेंडस इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पास 5 लिख लेंगे, यहाँ देखो कट जाएगा इससे इसमें, तो ये हो जाएगा 3/इनफाइनाइट। और यहाँ 1/x कर हम ऐसे इनफाइनाइट स्क्वायर, सॉरी 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, और यहाँ भी हम 3 हमको दिया है और प्लस यहाँ भी कट जाएगा, तो हमारे पास 2/x आ जाएगा और यहाँ 2/x का होल, इस तरह हो जाएगा। ठीक, हम ऐसे इसको बना लेंगे। यहाँ पास हमारे पास ये क्या था, x है। ठीक है, x है लिखा हुआ है, नहीं तो इनफाइनाइट पहले नहीं है, x है यहाँ पास x। अब हम लिमिट का मान रखाएंगे, लिमिट का मान यहाँ पास लिख लेते हैं, लिमिट का मान। तो लिमिट का मान रखना है तो ये वाला स्टेप हटा दीजिए। ठीक, देखो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 3/इनफाइनाइट, यहाँ 1/इनफाइनाइट का होल स्क्वायर और यहाँ 3, यहाँ 2/इनफाइनाइट प्लस 2/इनफाइनाइट का स्क्वायर। अब इसको ध्यान से समझना, यहाँ 5 और यहाँ
3/इनफाइनाइट का मान कितना होता है? 1/0। यहाँ 1/0 रखा दो, यहाँ 1/0 ऐसे स्क्वायर लगा, ठीक है। यहाँ 3, यहाँ 2 के बट्टा 1/0, यहाँ 1, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ इनफाइनाइट के 0, 1/0 का स्क्वायर इधर ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 0 ऊपर जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 जाकर होल स्क्वायर बनेगा 0 का तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 5/3 आंसर आ गया, ठीक। देखो अब इसका ये भी रूल एकदम चेंज हो गया। अब इस देखो यहाँ से ऊपर वाली जितना लिखा हुआ है यहाँ तक, ये नहीं लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 + x, यानी ये दे रहा हुआ है कि 1 से x तक के संख्याओं का योग कैसे लिखेंगे, हम इसको समेशन x लिखेंगे, और इसका योग का फार्मूला होता है x 1 + x/2 होता है, ये सूत्र होता है, ठीक। तो इसके स्थान पे इसको रखा देंगे, तो यहाँ 17 लिमिट x टेंडर्स इनफाइनाइट। तो अगर इसको हम ऐसे लिख लेंगे और यहाँ x², अब इसकी वैल्यू हम इसको रखा देते हैं, तो यहाँ पास लिमिट x टेंडर्स इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा x 1 + x/2, और यहाँ पूरा x², इससे एक x कट जाएगा, यहाँ देख लीजिए इतना, ठीक है। इस प्रकार आपका इतना हो गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ लिमिट x टेंडर्स इनफाइनाइट, और यहाँ 1 + इसके नीचे 2 कर देते हैं, और अच्छा इसको अभी लिखा रहने दीजिए, हम इसको उतार लेते हैं पहले। तो हमारे पास 1 + x/2, यहाँ x, ये x इसमें गुणा है, तो यहाँ लिखा जाएगा लिमिट x टेंडर्स इनफाइनाइट, तो इसमें जब करोगे इससे इसमें, तो हमारा हो जाएगा 1/2x, ठीक। और ये हो जाएगा, या तो एक काम और करते हैं, ठीक, यहाँ पास और सरल कर लेते हैं ताकि हमारा एकदम सवाल ये यहाँ से देखो, ये चीज हमारा लिखा हुआ, ये लिखा, यहाँ कॉमन ले लो, क्या ले लेते हैं, कॉमन x और कॉमन ले लो, ठीक। तो कैसे होगा देखिए, जब इसको हम कॉमन ले लेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा, तो ये तो अभी उसी तरह दिखाई दे रहा है। चलिए इसे काट दीजिए, वही काम कर लेते हैं, इतना ही कर लेते हैं पहले, ठीक है। तब यहाँ पास कितना होगा, तो देखो इस x से हम डिवाइड कर देते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा क्या बनता है, वो चीज को 1/2 को बाहर एकदम हटा दो, ऐसे जो अन रहा है उसको ऐसे कर, ये ऐसे, ठीक। अब हमारा सही इससे इसमें कर दो, इसमें से,
तो यहाँ पास हो जाएगा लिमिट x टेंडस, ये हो गया 1/2 को बाहर कर दो, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x बटा x, और गुणे इसको 2 बाहर कर दो। अब देखो ये कट जाएगा तो यहाँ पास लिमिट x टेंडस इन्फिनिट, यहाँ 1/x प्लस 1, यहाँ इंटू 1/2, लिमिट का मान रखा दो, यहाँ ये रखा दोगे, इसमें 1 कर दो, तो इसका वैल्यू कितना होता 0, इसकी 0, ये 1, इससे गुणा कर दो तो हमारे पास 1/2, ये आंसर आ गया। देखो कितना इसमें सोचना पड़ा थोड़ा से। अब देखो इस तरह के सवाल आपको ये सिद्ध करना है, तो इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे। देखो कम या ज्यादा के लिए यही फंक्शन होगा, ठीक, हमको लेफ्ट और राइट दिखाना है, ठीक है। चलिए, तो लेफ्ट और राइट के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट पहले सॉरी x, यहाँ जो लेंगे x बराबर हम क्या लिए हैं, x बराबर 1, x बराबर 1, यदि हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो हमारा जो x है वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है x टेंडस, यहाँ 1 माइनस h में चेंज हो जाता है, ये इसमें चेंज हो गया, और जो हमारे h टेंडस 0 हो जाएगा। इतनी चीज ध्यान देना, x किस में चेंज हो गया, इस पर, ठीक है ना, लेफ्ट की तरफ। तो अब हम यहाँ पास लिमिट h टेंडस 0 कर लेंगे। अब इसको करने के बाद हमारा फंक्शन जो है यहाँ पास, यहाँ x रहता था वहां ये आ जाएगा। अब इसको हम जब अगला रखेंगे h टेंडस 0, तो ये फंक्शन लेफ्ट की तरफ जा रहा है, कम की तरफ जा रहा है, तो ये x² होगा, तो यहाँ 1 माइनस h का होल स्क्वायर। अब लिमिट का मान रखा दो, जब लिमिट का मान रखा दो 1 माइनस 0, तो 1 का स्क्वायर इतना होगा। अब देखो राइट हैंड लिमिट की तरफ जाओगे तो x के स्थान पर क्या लेना पड़ेगा, 1 प्लस h, और h टेंडस 0, ये चीज को ध्यान देना, ठीक। अब इसका कम और ज्यादा फंक्शन वही रहेगा, तो यहाँ लिमिट h टेंडस 0, इसका फंक्शन जो बनेगा 1 प्लस h, इसको रखाओगे तो हमारे पास फंक्शन पर, तो ये लिमिट h टेंडस 0, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर, लिमिट का मान रखा दो, 1 प्लस 0 का होल, यानी आपका आ गया 1। तो यहाँ देखिए लिमिट ये लिखा हुआ है, देखिए ये आपका, ठीक है ना। यहाँ हमारा हो गया कि लिमिट x टेंडस 1, जो फंक्शन हमारा बना है वो 1 के बराबर हो गया, ये देख लीजिए, देखो फंक्शन हमारे ये आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारा हो गया, तो ये चीज हमारा बोल रहा था, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक। चलिए आगे, ये हमारा 19, ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक ना, इसके बराबर 1। अब हमको क्वेश्चन दिया है ये, अब देखो ये 0 हो जा रहा है, लिमिट रखने के बाद क्या बनता है 0/0, तो यहाँ भी आपको सोचना पड़ेगा, तो सोचना क्या है, मॉडुलस x माइनस 2 दो रूपों में चेंज होता है, एक माइनस और एक प्लस की फॉर्म में, यहाँ प्लस या माइनस, तो हम इसको फंक्शन पुनः बना लेंगे। यहाँ जब फंक्शन बनाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2 और x माइनस 2,
तो ये कटने पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा यदि x 0 से छोटा हो। और नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या है, x माइनस 2 और x माइनस 2 कटने पर 1 आ जाएगा यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक, ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पास x बराबर 2 लेंगे, तो यहाँ दिखाएंगे लिमिट x टेंडस टू दिखाएंगे। ठीक, तो इसका फंक्शन हमारा किधर जा रहा है, कम की तरफ जा रहा है, तो कम वाला फंक्शन हमको क्या चीज दिया है उसको हम यहाँ पास नोट कर लेंगे। कम वाला फंक्शन देखो ये है, तो यहाँ -1, इस पर लिमिट का मान रखा हो तो नहीं 1 ही आएगा, -1 ही। यहाँ लिमिट x टेंडस टू प्लस कौन सा, राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ हम फंक्शन देखेंगे, इसका फंक्शन देखिए ज्यादा की तरफ ये वाला, तो यहाँ लिमिट x टेंडस टू प्लस के लिए प्लस, यहाँ पास +1 आ गया। तब यहाँ क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पास हमको लिखना है कि लिमिट x टेंडस टू लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ध्यान से लगाना है। एफ ऑफ x बराबर जो दिखा है फंक्शन हमको, ये मॉडुलस, यहाँ पास लिमिट लगा लीजिए, लिमिट x टेंडस टू, यहाँ मॉडुलस x माइनस 2, यहाँ x माइनस 2 का अस्तित्व नहीं है, का ध्यान देना, अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि ये बराबर नहीं है। ठीक, यही हमको इसमें दर्शाना था, ये देख लीजिए अस्तित्व नहीं है। चलिए और आगे, ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पास, ये कैसे लिखा हुआ है, एक मीटा हुआ है यहाँ पास काश, ये ऐसे है। तो यहाँ पास देखिए हम रखते हैं अगर एक मान यहाँ, तो ये 0 हो जाता है, यहाँ भी रखेंगे एक मान, क्या होता है यहाँ, ये 0/0 हो जाएगा, 0 हो रहा है ना, देखिए एक रख देंगे तो एक का मान एक ही होता है, 0 में भाग कर 0 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। ठीक है ना, तो इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना, देखिए माना यहाँ अंडर रूट x बराबर कास थीटा कर लीजिएगा, स्क्वायर हटा दो, तो यहाँ पास कास स्क्वायर x इतना है। ठीक, अब यहाँ पास लिमिट का मान रखा हो या यहीं रखा हो, तो लिमिट का मान क्या है, चेंज हो गया, देखो 0 हो जाएगा, एक रखा होगे तो एक साइन काश 90 का एक का मान 0 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पास लिमिट चेंज हो जाएगी। ये चीज आपको बहुत ही ध्यान देना है। यहाँ पास ध्यान दो, पहले लिमिट क्या थी, 1 थी, तो आपने रखा दिया यहाँ पास कास स्क्वायर थीटा टेंडस 1, तो किस में चेंज हो जाएगा, थीटा चेंज हो जाएगा 0 में। तो यहाँ पास लिमिट थीटा टेंडस 0, अब यहाँ पास रखिए 1 माइनस कास थीटा, और यहाँ हमको पहले से लिखा है कास इनवर्स, यहाँ अंडर रूट के स्थान पर कास थीटा हो जाएगा, और पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ लिमिट
थीटा टेंडस 0। अब ऊपर वाले को हम तोड़ेंगे यहाँ सूत्र पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे हमारा ये कट जाएगा तो ये थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिमिट थीटा टेंडस 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये यहाँ थीटा स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया। तब आपका क्या होगा, ये चीज को बहुत ही ध्यान देना। देखो लिमिट थीटा टेंडस 0 यहाँ 2 यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है तो हम क्या करते हैं थीटा में 4 से भाग करा देते हैं और 4 से गुणा कर देते हैं ताकि इस पर कोई फर्क न पड़े। अभी हमारा इस क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ लिमिट थीटा टेंडस 0 तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर लिखा था ऐसे तो हम यहाँ पास थीटा बाई 2 कर होल स्क्वायर कर देंगे और यहाँ 2 बाई 4 तो देखो इतने का मान हमारा 1 हो जाएगा। ये थीटा इसका सेम है तो इसका पूरे का मान 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 तो यहाँ 1 यहाँ 2 तीन 1/2 ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो गया। देख लीजिए। ठीक है, देखो